गंगा किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक हंसमुख पर अकेला बालक रहता था। नाम था अढ़ैया। लोग कहते थे वह अजीब है क्योंकि वह हंसते हुए 2 किलो से ज्यादा की बाटी अकेला खा जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती और वह गंगा में स्नान कर दिन की शुरुआत करता। उसकी आंखों में निश्चल भक्ति और चेहरे पर बचपन की निश्चलता थी। एक दिन गंगा तट पर एक वृद्ध सन्यासी आया। लंबी दाढ़ी, केसरिया वस्त्र, हाथ में कमंडल और त्रिशूल। अढ़ैया दौड़कर उनके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, आपकी झोपड़ी कहाँ है? संत ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, बेटा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? अढ़ैया ने सहजता से कहा, मेरे माता पिता नहीं है बाबा जी, मैं यहीं गंगा किनारे रहता हूँ। संत बोले, तो फिर मेरे साथ चल, मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ। अढ़ैया ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर मैं रोज 2 किलो की बाटी अकेला खाता हूँ, भूख बहुत लगती है। संत मुस्कुराए, अरे बच्चा, जितना खाना हो उतना खाना। अढ़ैया ने हंसकर कहा, बस खाना खिलाने में कमी मत रखना बाबा जी, बाकी सब कर लूंगा। धीरे धीरे दोनों आश्रम पहुंचे। आश्रम शांत था। मिट्टी की दीवारें, तुलसी का चौरा और एक जलता हुआ दीपक। संत ने कहा, बेटा, हमारे आश्रम का एक नियम है, एकादशी के दिन उपवास होता है। अढ़ैया ने पूछा, मतलब उस दिन खाना नहीं मिलेगा? हाँ, उस दिन चूल्हा नहीं जलता, सब व्रत करते हैं। अढ़ैया का चेहरा उतर गया। फिर मैं नहीं रह पाऊंगा बाबा जी। संत ने कहा, ठीक है, तू उपवास न कर, पर नियम मत तोड़ना। अढ़ैया बोला, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, पर जंगल में जाकर खुद रसोई बना लूंगा। अगले दिन एकादशी थी। अढ़ैया ने सुबह सुबह बाबा जी से आटा, सब्जी और लकड़ियां मांगी। फिर वो जंगल की ओर चला। मन में बस एक बात थी, ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाऊंगा। उसने लकड़ियां जलाई, रसोई बनाई और भोग के लिए थाली सजा दी। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। वातावरण में हल्की हवा चली, पत्तों की सरसराहट हुई और कहीं दूर से घंटियों की ध्वनि आई। जंगल की शांति में अढ़ैया की आवाज गूंज रही थी, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। वो थाली के सामने हाथ जोड़कर बैठा रहा, मानो किसी अदृश्य अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा हो। अचानक एक हल्की सी दिव्य चमक थाली के ऊपर फैल गई। अढ़ैया की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसके सामने एक तेजस्वी पुरुष खड़ा था, जिनका मुख सूर्य जैसा उज्जवल था। वो बोला, मैं तेरे गुरु का ठाकुर हूं। अढ़ैया चौंक कर बोला, बाबा जी कहते थे ठाकुर जी नहीं आते, और आप सच में आ गए। तूने भक्ति से बुलाया, इसीलिए मैं आया, ठाकुर ने कहा। अढ़ैया हंस पड़ा, तो फिर आप ही खा लीजिए, इतना सारा बनाया है। वह दृश्य अलौकिक था। ठाकुर थाली से भोजन करने लगे और अढ़ैया उनकी ओर निहारता रहा। उसके चेहरे पर खुशी और बाल सुलभ गर्व एक साथ झलक रहे थे। अगले दिन अढ़ैया आश्रम लौटा और बाबा से बोला, बाबा जी, आपके ठाकुर सच में आए थे? बाबा मुस्कुराए, पगले, भगवान नहीं आते, ये तेरी कल्पना है। अढ़ैया बोला, तो फिर कल देख लेना, जब मैं उन्हें बुलाऊंगा वो जरूर आएंगे। बाबा ने हंसकर कहा, तू जो चाहे कर, पर नियम मत तोड़ना। अगली एकादशी पर अढ़ैया ने 5 किलो आटा मांगा। बाबा ने पूछा, इतना ज्यादा क्यों? अढ़ैया बोला, आधा मेरे ठाकुर का, आधा मेरा। वह फिर जंगल पहुंचा, लकड़ियां काटी, रसोई बनाई और प्रेम से थाली सजाई। फिर वही आवाज, गुरुदेव के ठाकुर, अब खाना खा लो। इस बार ठाकुर के साथ एक कोमल मुख वाली स्त्री भी आई, लाल सुनहरी साड़ी में। अढ़ैया ने उन्हें देखकर कहा, ठाकुर जी, ये बहन कौन है? ये मेरी पत्नी है, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। अढ़ैया ने माथा पकड़ा, आप तो शादीशुदा निकले। तीसरी एकादशी आई। अढ़ैया अब 7 किलो आटा लेकर निकला। बोला, 2 उनके, 1 मेरा। इस बार ठाकुर अपने भाई समान साथी के साथ आए। अढ़ैया ने पूछा, अब ये कौन है? ठाकुर बोले, मेरा अनुज है। अढ़ैया झुंझलाया, आपका परिवार तो बढ़ता ही जा रहा है ठाकुर जी। वो गुस्से में बोला, अब की बार मैं 10 किलो आटा लाऊंगा। बाबा बोले, तू झूठ बोल रहा है ठाकुर, कोई नहीं आता। अढ़ैया बोला, आप खुद देख लेना, इस बार मैं रसोई उनके साथ ही कराऊंगा।
एकादशी की सुबह आढ़ैया ने बाबा से कहा, बाबा जी आज मैं 12 किलो आटा लूंगा। बाबा बोले, अब फिर कौन कौन आएगा रे? आढ़ैया मुस्कुराया, अब उनके सेवक भी आएंगे, सबको खिलाना है बाबा जी। बाबा ने सिर हिलाया, तेरी ये जिद तुझे मुश्किल में डालेगी बेटा। आढ़ैया जंगल पहुंचा और बोला, आज तो ठाकुर जी को खुद ही खाना बनवाऊंगा। उसने कहा, भैया लकड़ियां काटो, तुम आग जलाओ, तुम रसोई बनाओ। ठाकुर जी मुस्कुराए, आढ़ैया आज हम तुझे खिलाएंगे। वे स्वयं लकड़ियां काटने लगे, हनुमान आग जलाने लगे और जानकी ने भोजन बनाना शुरू किया। भोजन तैयार हुआ तो ठाकुर बोले, पहले हम भोग लगा लेते हैं। आढ़ैया बोला, आप ही तो ठाकुर हैं, अब और कौन आएगा? ठाकुर बोले, जैसे मेरे गुरु का ठाकुर हूं वैसे मेरा भी ठाकुर है। आढ़ैया हंसा, ठीक है बुलाइए फिर उन्हें भी। ठाकुर ने आंखें बंद की और कहा, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, आप पधारिए। आसमान गड़गड़ाया, बादल चमके और आकाश से दिव्य प्रकाश उतरने लगा। उस प्रकाश से 4 दिव्य रूप प्रकट हुए। राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान वहां खड़े थे, तेजस्विता से जगमगाते हुए। आढ़ैया के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। राम ने कोमल स्वर में कहा, आढ़ैया तुमने प्रेम से पुकारा इसलिए हम आए। तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारा व्रत थी और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा नियम था। बाबा जी भी उस समय वहां पहुंचे और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े, वे आढ़ैया के चरणों में गिर पड़े। आढ़ैया घबराकर बोला, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? संत बोले, बेटा तेरे कारण मैंने आज अपने ठाकुर को देखा है, तू महान है। राम ने कहा, आढ़ैया अब ये जीवन तूने पूर्ण कर लिया है, जा अब नई जिंदगी की शुरुआत कर जहां तेरा हृदय सदा हमारे चरणों में रहे। आढ़ैया मुस्कुराया, आंखें बंद की और भक्ति की शांति में लीन हो गया। उसके चारों ओर मंद प्रकाश छा गया, मानो उसे दिव्यता ने अपने आंचल में समेट लिया हो। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान स्वयं भोजन करने आ जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को शांति दी हो तो लाइक का प्रसाद दीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली भक्ति कथा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके।